बच्चों, ईदगाह कहानी का आज हम दूसरा अंश पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चे मेले की तरफ चले गए हैं। अमीना, जो कि दादी है किसकी, हामिद की, उसे डर लगता है। वो सोचती है कि नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगी, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जैसे हर दादी माँ घबराती है अपने छोटे से बच्चे को भेजने में। जूते भी तो नहीं है उसके पास। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। अगर वो सोचती है अगर मैं भी चली गई मेले उसके साथ तो यहाँ उसके लिए सेवइयाँ कौन पकाएगा। और अगर मैं जाती तो मैं उसे गोदी में ले लेती थोड़ी थोड़ी देर में। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, लेकिन पैसे भी नहीं है, इसलिए सेवइयाँ के लिए यहीं से कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं जा नहीं सकती। घंटों चीज़ें जमा करते हुए लग जाएंगे। मांगे का तो भरोसा ठहरा, सबसे मांगना ही तो है। अब कितनी उसके लिए जुगत करनी पड़ेगी, कितनी विनती करनी पड़ेगी, वो तो उसे ही देखना है। अब क्या होता है, अब वो इसी कारण ऐसे मन मसोस के रह जाती है। उसी दिन फही मन के कपड़े सिले थे। 8 आने मिले थे उसे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी। एक बार उसने जब पैसे कपड़े सिले थे किसी के, तो उसमें उसको 8 आने मिल गए थे, जो अठन्नी कहते हैं। अब वो बहुत ज़माने से बचा रही थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर जब सवार हो गई तो उसे देने पड़ गए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद को जेब में, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन, मतलब जो धोबिन है और नाइन है और चूड़हारे, सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ भी चाहिए, क्योंकि ये सब बेहतारन और ये सब जो होते हैं थोड़ा मांगने के लिए हर कोई आता है। भाई आप देखो, जब दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है, जो भी कामगार होते हैं वो घर में आते हैं मांगने के लिए। अब वो कहती है कि सबको तो देना मुझे पड़ेगा, अब कब तक सबसे आंखें चुराऊंगी मैं, तो इन सबको तो देना ही है। अब जिंदगी खैरियत से रहे तो उसकी तकदीर में उसके उसके कुछ बचा ही नहीं है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे, कैसे भी करके वो अपने आप को मनाती है। गांव से मेला चला जाता है, मतलब सारे बच्चों जो हैं इकट्ठे होके वो चले जाते हैं। हामिद भी उन्हीं के साथ जाता है। सब दौड़ दौड़ के आगे निकल जाते हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं अपने साथ। बच्चे जब चलते हैं, आप लोग भी जब चलते हैं, तो जो बहुत तेज़ी से उत्साहित हैं कहीं जाने के लिए भाग के आगे बढ़ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अरे हमारे आधे साथी तो पीछे रह गए, तो उनका वेट किया जाता है जब तक वो सारे फिर इकट्ठे होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। इसी तरह से बच्चों का एक रेला सा चल रहा है। वो धीरे धीरे, वे लोग इतने धीरे क्यों चलते हैं, आपस में जैसे बच्चे बात करते हैं, जल्दी से क्यों नहीं चल लेते। हम सब फटाफट अपने मेले पहुंच जाएं, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब पेड़ों में आम की और लीचियां भी लगी होती हैं। कभी कभी कोई लकड़ी उठाकर, मतलब कोई पत्थर उठा के निशाना मारते हैं। मतलब अब गाँव बगीचे से जब आप निकलोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करते चलोगे। तो वही वो बच्चे भी कर रहे हैं कि आम लीचियाँ जैसे फल लगे हुए हैं और उन्हें भूख भी लग रही है, रास्ता लंबा है, तो वहाँ से वो तोड़ते खाते पीते आराम से मज़े से चले जा रहे हैं। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया उन्होंने। कौन से माली को? जो उस बगीचे का माली था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती हैं, यह अदालत है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से, मैं इधर पढ़ूंगी कुछ पंक्तियाँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गांव से निकले हैं, शहर की तरफ आए। शहर की तरफ जब आ रहे हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े इमारतें हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं जो उन्होंने जल्दी देखे नहीं हैं। अब उनके मानसिक दशा देखिए किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के,
रोज़ मार खाते हैं, 3 कौड़ी के मतलब किसी भी काज के नहीं है, रोज़ के रोज़ पिटते हैं अपने टीचर से, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं, इसलिए उम्र बढ़ती चली जा रही है, कक्षा वही है। काम से जी चुराने वाले हैं। इसी जगह भी उसी तरह के लड़के होंगे जो इतने इतने उम्र हो चुकी है और अभी तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्लब का जादू होता है, सुना है, वहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते हुए खुद ही लुढ़क जाएं। ऐसी बातें करती हैं, करते हुए वो बड़े हंसते हैं कि हमारी अम्मा को दो जरा बैट वैट, कुछ पकड़ पाएंगी, वो खुद ही घूम जाएंगी उसमें। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। मतलब वो आपस से बताते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे सब करेंगे, लेकिन दौड़ाती नहीं, उछल कूद तो कर सकती हैं। सब अपनी अपनी बता रहे हैं, अपनी अपनी माँ का, कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। हाँ, खेल नहीं पाएगी लेकिन हमें ज़रूर मार लेती है, मारने के लिए दूर दूर तक दौड़ भी जाती है। अगर दौड़ने को ऐसे कहा जाए तो दौड़ भी ना पाए। चलो, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। अब मेले में वो उन्होंने एंट्री ले ली है, हलवाई की दुकान शुरू हो गई है, खूब सजी धजी हैं, खूब मिठाइयाँ हैं। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मनो मिठाइयाँ हैं। अब सारे बच्चों का जी ललचाता है, वो सोचते हैं कि मिठाई खा लें, हम कल ये खाएं वो खाएं, कौन सी खाएं। अब थोड़े थोड़े पैसे लेकर आए हैं, अब उन पैसों को पूरा उनका मैनेजमेंट देखिए कि कैसे उन्हें कैसे करना। मिठाई भी खानी है, अपने लिए खिलौना भी खरीदने हैं, और कुछ ना कुछ झूलों पर भी झूलना है। अब किस तरह से वो करें, जिनकी जो रुचि है, जो रुझान है, उस हिसाब से वो करते हैं। कुछ हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे, मतलब अब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम करें। जिन्नात को रुपए की क्या, जिन्नात मतलब जिन, जिन सुना है, जिन आते हैं और सब खाते पीते। अब ये किससे सुना रहे एक दूसरे को। अब हामिद सोचता है कि जिन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते होंगे, उनको पैसों की क्या ज़रूरत होती है, तो कुछ भी कर लेते होंगे अपने हिसाब से। अब एक एक आसमान के बराबर होता है, ज़मीन पे खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में लग जाए। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे जिनको खुश कर लूँ और सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।